गांव की 4 महिलाएं हाट पे इकट्ठा होकर बातें कर रही हैं। क्या बात है रूपा, बहुत परेशान लग रही हो। आजकल कामकाज और पैसों की बड़ी समस्या है। बहुत सारी मुर्गियां मरने की वजह से मुर्गी पालन का काम काफ़ी मंदा चल रहा है और जो बची हुई मुर्गियां हैं वो बहुत कमज़ोर है। समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या करूं। अरे मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही चल रहा है। हमारी मुर्गियों में कुछ कमी है। कोई मरी तो नहीं है मगर वजन नहीं बढ़ता और बीमार सी लगती हैं। बाजार में भी उनकी बिक्री नहीं हो रही है। मुर्गियों की बीमार पड़ने से इस बार फायदा कम हुआ है। अच्छा ऐसा है। पिछले हफ्ते ही मैं अपने पति के साथ बसंगी गांव उनके दोस्त के घर गई थी। वहाँ तो बहुत लोगों ने मुर्गियाँ पाली हुई है और मुर्गियों को बहुत अच्छे से बाड़े में रखते हैं। सबकी मुर्गियाँ बहुत ही हट्टी कट्टी दिख रही थी। बाड़ा उनके दोस्त सुरेश की पत्नी चित्रा संभालती है। वो मुझे बता रही थी कि उनकी मुर्गियाँ तो बाजार में बहुत ही अच्छे दाम में बिक रही है। वहाँ लोग तो मुर्गी पालन से बहुत लाभ कमा रहे हैं। तुम लोग कहो तो मैं चित्रा से बात करती हूँ। क्या पता तुम लोगों की समस्या के बारे में शायद कुछ हल निकले। हाँ सुखी, बिल्कुल पता कर। हम भी तो जाने कि हमारे काम में क्या कमी है। मैं आज ही शाम को चित्रा से बात करके तुम सबको बताती हूँ। सुखी पल्लवी को फोन करके बताती है कि चित्रा ने उन्हें अपना मुर्गी बाड़ा दिखाने के लिए बुलाया है। पल्लवी, मैंने चित्रा से बात की है। वो कह रही थी कि कल तुम सब मेरे गांव आ जाओ और मेरा मुर्गी पालन का तरीका देख लो। तो फिर हम कल सब उनके गांव चलते हैं और उनके मुर्गी पालन का तरीका वही अच्छे से समझ लेते हैं। मैं कल अपने पति देवदूत को भी लेकर जाऊंगी। वो भी मेरी मुर्गी पालन में मदद करते हैं। हाँ, मैं भी अपने पति को साथ लेकर चलूंगी। चलो कल सुबह चलते हैं। अगले दिन सब लोग सुरेश और चित्रा के घर पर उनका मुर्गी बाड़ा देखने पहुंचते हैं। नमस्कार आप सभी को। नमस्ते चित्रा भाभी। आइए आइए, अंदर आइए। कृपया अंदर आने से पहले अपने हाथ साबुन से धो लीजिए। हाथ धोना है? हम लोगों के हाथ गंदे तो नहीं है? बहन, इसलिए नहीं, असल में मुर्गियों के पास जाने से पहले हाथ धोना अच्छा होता है ताकि उनको कोई कीटाणु और बीमारी ना लगे। चित्रा भाभी, क्या हम सब बाड़े के अंदर जा सकते हैं? एक बार में सिर्फ एक व्यक्ति ही जा सकता है ताकि मुर्गियों को बीमारी लगने का खतरा कम से कम हो। और हाँ, आप अंदर जाने से पहले अपने पैरों को चूने के पानी में डालें। इससे पैरों में लगे कई कीटाणु मर जाएंगे। चित्रा भगवती को बाड़ा दिखाने के लिए बाड़े के अंदर ले जाती है। यह बाड़े 3 क्यों हैं? हमने बाड़े को 3 हिस्सों में बांटा हुआ है। पहले हिस्से में मुर्गा मुर्गी साथ में रहते हैं, जिससे हमें चूजों वाले अंडे मिलते हैं। फिर मुर्गी और चूजों को कुछ हफ्तों के लिए दूसरे हिस्से में भेजा जाता है। फिर चूजों को अच्छे से बड़ा करने के लिए उन्हें तीसरे हिस्से में भेजा जाता है, जहाँ से वो बाजार में बेचने के लिए ले जाए जाते हैं। चित्रा भाभी, हम लोग तो अपनी मुर्गियों को बाहर घूमने देते हैं। क्या ऐसा करना सही है? यह तो बिल्कुल ठीक नहीं है। इससे मुर्गियों को बीमारी भी लग सकती है और फिर मुर्गियों से हम इंसान भी बीमार पड़ सकते हैं। इसीलिए मुर्गियों को बाड़े में अलग रखना जरूरी है। चित्रा और भगवती कूप के बाहर सुरेश और बिजीत से बात करते हैं। चित्रा भाभी, ऐसा बड़ा बनाने में तो बहुत पैसे लगते होंगे। ये तो मुश्किल काम लगता है। बिजीत भाई, पैसे तो लगते हैं थोड़े बहुत, पर अगर अच्छे से मुर्गी पालन करो तो 1 साल में दुगना फायदा भी हो जाता है। हमारी मुर्गियों की संख्या अच्छी खासी है। खरीदने वाला जब भी आता है तब खड़े खड़े ले जाता है और मुझे मुर्गियां छांटनी भी नहीं पड़ती। और सबसे बड़ी बात, हम दोनों ही मिलकर काम पर निश्चित होकर चले जाते हैं। मुर्गियों की कोई टेंशन नहीं। ऐसा नहीं कि घर आकर शाम को 1-2 मुर्गी कम है। यह खर्च नहीं बल्कि निवेश है। फिर भी कितना खर्च आता होगा? हम लोगों के पास तो इतना पैसा भी नहीं है। हम लोगों के कुछ हजार लग गए थे जो हमने एसएचजी से लोन पे ले लिए थे। बाद में मुर्गियों को बेचकर आसानी से लोन 12-15 महीनों में चुकता भी कर दिया। भाभी, हमें ये बताइए कि ऐसा बाड़ा हमें कहाँ पर बनाना चाहिए? यह मुर्गी बाड़ा कहाँ और कैसे बनाया जाए, यह जानकारी होना बहुत जरूरी है।
मुर्गी बाड़ा घर से थोड़ा दूर होना चाहिए और यह बाड़ा आकार में ना ज्यादा छोटा और ना ही ज्यादा बड़ा होना चाहिए। दूसरे मवेशियों के रहने की जगह से भी दूर होना चाहिए। अलग अलग परिवारों के बाड़े भी पर्याप्त दूरी पे बनाने चाहिए। यह इसलिए जरूरी है कि अगर एक बाड़े में बीमारी हो जाए तो दूसरे बाड़े तक यह बीमारी ना पहुंच पाए। और मुर्गियों के खेलने के लिए ऊंची जगह पर बांस टांग देने चाहिए। उन्हें यह बहुत अच्छा लगता है। और हाँ, हर 2 मादा मुर्गियों के बीच में एक बैठकर अंडा देने के लिए और एक सोने के लिए टोकरी होनी चाहिए और खाने पीने का बर्तन भी वहीं रखा होना चाहिए। चित्रा भाभी, एक बात और, आप लोग मुर्गियों को यह सब खिलाते हैं? हमारी मुर्गियां तो खुद ही घूम फिर कर कीड़े खा लेती हैं। कभी कभी हम उनको अपना बचा खुचा खाना भी दे देते हैं। देखिए देवदूत भैया, मैं अपनी मुर्गियों को बहुत ही पौष्टिक आहार खिलाती हूँ। यह देखिए, इसको अजोला टैंक कहते हैं। अजोला पानी में तैरने वाला पौधा है जो मुर्गियों के लिए बहुत पौष्टिक होता है। इसमें प्रोटीन और अन्य पौष्टिक तत्व होते हैं। इससे कीटाणु से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। अजोला खिलाने से मुर्गियों का वजन तेजी से बढ़ता है और अंडों का उत्पादन भी ज्यादा होता है। यह बहुत सस्ता भी पड़ता है। और यही नहीं, हम इन्हें संतुलित दाना जैसे कि मक्के, टूटे हुए चावल, दालों का बचा हुआ दाना, बाजार से लाया हुआ खनिज का पैकेट और चोकर भी मिलाकर देते हैं। दाना देते समय उसमें हरी पत्तेदार सब्जी, सहजन की पत्ती या साग इत्यादि भी दिया जा सकता है। दीमक, समुद्र की सुखुआ मछली के बच्चे आदि भी दिए जा सकते हैं। इनके पानी में 1 चुटकी हल्दी डालना इनके लिए बहुत अच्छा होता है। यह तो बहुत ही अच्छी बात है। इससे पोषण का पोषण मिलता है और सेहतमंद मुर्गियों को बेचकर अच्छी कमाई भी की जा सकती है। सुरेश भैया, आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे। BYP शेड से सिर्फ मुर्गियों को नहीं, हमें भी बहुत फायदा होता है। और हाँ, एक बात और याद आई, इन मुर्गियों को कीड़े की दवा देना और टीके लगाना भी बहुत जरूरी है। उससे भी इनकी सेहत और अंडे देने की क्षमता बढ़ती है। कुछ महीनों के अंतराल पर कीड़ों को मारने वाली दवा का छिड़काव कराना जरूरी है। रानीखेत बीमारी का टीकाकरण भी हर 3 महीने पर होता है। ऐसी कई बीमारियों का टीकाकरण होता है और उन्हें समय पर लगवाना ही चाहिए। विजीत भाई, आप लोगों को भी अपने घर में BYP शेड बनवाना चाहिए। इससे आपको कारोबार में बहुत तरक्की मिलेगी। ये तो बहुत अच्छी जानकारी दी सुरेश भैया और चित्रा भाभी ने। अब हम सब भी अपने गांव में BYP शेड बनाकर अच्छा बिजनेस कर पाएंगे। आप सबका बहुत धन्यवाद। 8 महीने बाद गांव के सभी लोग विजित के घर उसका BYP शेड देखने आते हैं। देखिए, ये हमारा मुर्गी बाड़ा है। अब हमारी मुर्गियां पहले से ज्यादा तंदुरुस्त हैं। अब जब अड़ोस पड़ोस में बीमारियां फैलती हैं, तब भी हमारी मुर्गियां नहीं मरती हैं। अब इसमें रहने के बाद मुर्गियों का वजन पहले की तुलना में तेजी से बढ़ रहा है। आप सब लोग भी अपना मुर्गी बाड़ा बनाएं और घर में अच्छा स्वास्थ्य और समृद्धि लाएं। आपके हिसाब से मुर्गी बाड़ा बनाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? मुर्गी बाड़ा बनाते समय यह ध्यान रखना जरूरी है कि यह बाड़ा मानव आवास और दूसरों के बाड़े से दूर बना हो, जिससे कि किसी बाड़े की बीमारी आपके बाड़े तक ना पहुंचे। बाड़े का आकार ना ज्यादा बड़ा और ना ही ज्यादा छोटा होना चाहिए। हर 2 मादा मुर्गियों के बीच में बैठकर अंडा देने के लिए एक टोकरी होनी चाहिए। मुर्गियों के मनोरंजन के लिए बांस का झूला और खाने के बर्तन बाड़े के अंदर ही रखने चाहिए। सबसे जरूरी बात, मुर्गियों के खाने के लिए अजोला टैंक का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह मुर्गियों के लिए बहुत ही पौष्टिक आहार होता है।